अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट अलग अलग पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है मेरे भाई। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व कराएंगे आपको। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। सभी प्रकार के परीक्षा में आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, तो जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला को देखेंगे। पहले आपका 14 लिखा हुआ है, 14 के आगे देखिएगा तो आपका 22 लिखा हुआ है, 22 के आगे आपके 37 लिखे हुए हैं, 37 के आगे आपके 61 लिखे हुए हैं, 61 के आगे आपका 96 है और 96 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिए, तो श्रृंखला आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे 14 से 22 कैसे लिख रहा है, तो इसमें आपके +8 के अंतर हो जाएंगे। 22 से 37 लिखा हुआ है, इसमें आपके +15 के अंतर हो जाएंगे। इससे आगे देखिएगा तो 37 से 61 लिखा हुआ है मेरे भाई, 37 से जो है वो 61 लिखा हुआ है, इसमें आपके +25 के अंतर हो जाएंगे। देखिएगा इसमें आपके जो है वो +24 के अंतर हो जाएंगे, +24 का अंतर है। आगे देखिएगा 61 से 96 लिखा हुआ है, इसमें देखिएगा तो इसमें आपके +35 के अंतर हो जाएंगे। और इससे आगे देखिएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अंतर को देखने से आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, एक बार फिर से अंतर को निकाल के देखिएगा, यानी कि 8 से हम लोग 15 को देखेंगे तो इसमें मेरे भाई आपके +7 के अंतर हो जाएंगे। 15 से 24 को देखिए, इसमें आपके +9 के अंतर हो जाएंगे। 24 से 35 को देखिएगा तो इसमें जो आपके +11 के अंतर हो जाएंगे। देखिएगा इसमें आपके क्या है कि +11 के अंतर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन मार्क है 7, 9, 11, तो अगले अंतर आप +13 के हो जाएंगे। इससे आगे देखिएगा जब हम लोग 35 + 13 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई +48, यानी कि इससे अगले अंतर जो है वो आपके +48 को हो जाएंगे। जब हम लोग 96 + 48 करेंगे तो हमारे कितने बन जाएंगे, 96 + 48 हमारे 144 होते हैं। 144 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 144 भरा जाएगा। यहाँ पर आप लोग 144 को भरकर आगे बढ़ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। संबंधित संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 60 का संबंध 15 के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है 100 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई, तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा हम लोग 60 से 15 कैसे ला सकते हैं। देखिए अगर हम लोग 60/4 करेंगे, 60/4 करेंगे तो आपका जो है वो 15 बन जाएगा। अगर वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, संख्या आपका 100 है तो 100/4 करेंगे। देखिए इसमें भागा 4 किए थे तो इसमें भी भागा 4 ही करेंगे। 100/4 आपके 25 होते हैं। 25 आपके किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क का आपका 25 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, मैं अगस्त 11 को पैदा हुआ था। अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ा है। अरविंद का जन्म किस दिन को पड़ेगा? ये आप लोगों से
ये आप लोगों से पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ रहा है। पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कर रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न कर रहा है कि मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ था। 11 अगस्त के जो है वो हम पैदा हुए थे। आगे देखिएगा अरविंद जो है वो मुझसे 11 दिन छोटा है। वह मुझसे 11 दिन छोटा है, मतलब कि वह हमसे 11 दिन बाद पैदा हुआ होगा। यानी कि हम 11 अगस्त को पैदा हुए तो अरविंद जो है आपका 11 दिन बाद, यानी कि 11 + 11 अरविंद जो है आपके 22 अगस्त को पैदा हुआ होगा। अरविंद कौन सा दिन को अगस्त को पैदा हुआ होगा? तो 22 अगस्त को जो है वो अरविंद पैदा हुआ होगा। आगे हम लोग देखेंगे तो स्वतंत्रता दिवस जो है वो सोमवार को पड़ा है। स्वतंत्रता दिवस कौन से दिन को होते हैं मेरे भाई? 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यानी कि 15 अगस्त को आपका कौन सा दिन है? 15 अगस्त को जो है वो आपका सोमवार दिया गया है। 15 अगस्त को आपका सोमवार दिन दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि अरविंद का जन्म कौन सा दिन को पड़ेगा? अरविंद का जन्म जो है वो 22 अगस्त को हुआ था। 15 अगस्त को सोमवार है मेरे भाई। देखिएगा बीच में आपके कितने दिन बनते हैं? 15 + 7 कीजिएगा तो आपका 22 बन जाएगा। 15 + 7 जो है वो आपके 22 बनते हैं, यानी कि बीच में आपके 7 दिन होते हैं। 15 + हम लोग 7 करेंगे तो आपके कौन से दिन हो जाएंगे? सोमवार में जब हम लोग 7 दिन जोड़ेंगे तो आपका फिर से सोमवार आ जाएगा। सोमवार आपका कौन सा ऑप्शन में है? देखिएगा जब सोमवार + हम लोग 7 करेंगे तो आपके फिर से सोमवार ही हो जाएंगे। सोमवार आपके कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। अरविंद का जो है वो जन्म सोमवार दिन को पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा इस लाइन से आपका बड़ा संख्या है, 18 है, 17 है। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 3, 6, 9 से 18 कैसे लिख रहा है, 5, 4, 8 से 17 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 4, 9 और 7 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। देखिए पहले 3, 6, 9 से 18 लाना है। सिंपल, अगर आप लोग तीनों संख्या को आपस में जोड़ लीजिएगा, 3 + 6 आपके 9, 9 + जो है 9 आपके 18 होते हैं। 18 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर वही से अगर हम लोग इसमें करके देखेंगे 5 + 4 9, 9 + 8 आपके 17 होते हैं। देखिए 17 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे भाई। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे 9, 4 + 9 13 और 13 + 7 आपके कितने होते हैं? 20 होते हैं। इस वाले क्वेश्चन मार्क का आपका 20 भरा जाएगा। 20 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से रात का संबंध सितारे के साथ है, उसी प्रकार सबसे पूछ रहा है दिन का संबंध कौन सा शब्द से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। पहले आप लोग ये सोचिएगा कि रात से सितारे कैसे लिख रहे हैं, रात से सितारे कैसे संबंधित होते हैं। तो रात में जो है वो मेरे भाई आपके सितारे दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से दिन में देखने पर आपका जो है वो सूरज दिखाई देता है। सूरज आपका कौन सा ऑप्शन में है? देखिएगा सूरज आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से हम लोग रात में आसमान में देखते हैं तो सितारे दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से मेरे भाई दिन में जब आसमान देखने पर आपको सिर्फ सूरज दिखाई देता है। सूरज आपके ऑप्शन ए में है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ भाग, घटाव का अर्थ गुना, भाग का अर्थ जोड़ और गुना का अर्थ घटाव हो तो 36 × 12 जोड़ 4 भागा 6 जोड़ 2 घटाव 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा
और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है, ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि जोड़ का अर्थ आपका भाग है, यानी कि जहाँ पे जोड़ का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। घटाव का अर्थ आपका गुना है, जहाँ पे घटाव का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग गुना के चिन्ह को रखेंगे। भाग का अर्थ आपका जोड़ दिया गया है, जहाँ पे भाग का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग जोड़ के चिन्ह को रखेंगे। गुना का अर्थ आपका घटाव दिया गया है, जहाँ पे गुना का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग घटाव के चिन्ह को रखकर इस समीकरण को जो है वो हल कर लेंगे। देखिए पहले आपका 36 गुना 12 है, 36 को लेंगे। गुना का अर्थ देखिएगा मेरे भाई, गुना का अर्थ आपका जो है वो घटाव है, यहाँ पर आपके घटाव 12 हो जाएंगे। उसके बाद आपका जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का अर्थ देखिए आपका भाग दिया गया है, यहाँ पर आपके भागा 4 हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग का चिन्ह है, भाग का अर्थ आपका जोड़ है, तो यहाँ पर आपका जो है वो जोड़ 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका जोड़ का चिन्ह दिया गया है, जोड़ का अर्थ देखिएगा मेरे भाई, जोड़ का अर्थ आपका भाग है, तो यहाँ पर आपका फिर से भागा 2 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाव का अर्थ है, घटाव का अर्थ देखिएगा आप लोग क्या दिया गया है, घटाव का अर्थ जो है आपका गुना है। देखिए यहाँ पर घटाव का अर्थ गुना है, तो यहाँ पर आपके गुना 3 हो जाएंगे। जब इस समीकरण को आप लोग हल कीजिएगा तो पहले आपका भाग का काम हो जाएगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद घटाव का, उसके बाद जोड़ का। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। 36 घटाव करेंगे 12 भागा 4 आपके 3 हो जाएंगे, प्लस करेंगे 6 भागा 2 आपके फिर से 3 हो जाएंगे, गुना करेंगे 3। आगे बढ़िएगा देखिएगा 36 घटाओ 3 प्लस करेंगे 3 गुना 3 आपके 9 होते हैं। 36 प्लस 9 मेरे भाई आपके कितने हो जाएंगे, 36 प्लस 9 जो है आपके 45 हो जाएंगे। 45 माइनस 3 आपके जो है वो 42 हो जाएंगे। 42 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 42 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट भी कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज ट्रायंगल बनते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से काउंटिंग करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपके टोटल कितने त्रिभुज ट्रायंगल बनते हैं। जब भी आपको त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो आप लोग सबसे पहले फिगर को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का फिगर दिया गया है। इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द त्रिभुज ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपका कुछ इस प्रकार से आकृति दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग इधर इस वाले आकृति में त्रिभुज काउंट कर लेते हैं, कितना त्रिभुज बनता है। देखिए आपका एक ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा मेरे भाई, और तीसरा जो आपका ए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए हो जाएगा। यानी कि ऐसे वाले आकृति में आपके 3 त्रिभुज बनते हैं। और कुछ इसी प्रकार के देखिए आपके कितने आकृति दिए गए हैं। एक आपके ए हो जाएंगे, दूसरे ए हो जाएंगे, तीसरे आपके ए हो जाएंगे, चौथे आपके ए हो जाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसी प्रकार का एक आकृति है तो 5वां ए हो जाएगा। और छठा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ए हो जाएगा। देखिएगा 6 आकृति कुछ इसी प्रकार के दिए गए हैं, 6 आकृति कुछ इसी प्रकार के दिए गए हैं। और इस प्रकार के आकृति में आपके 3 त्रिभुज बनते हैं, तो 6 गुना 3 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। 18 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे मेरे भाई। इस वाले आकृति में आपके टोटल 18 त्रिभुज ट्रायंगल बनते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। डॉक्टर, आदमी, अभिनेता, बस इन्हीं तीनों में आपको सोचना है कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। वेन आरेख वेन डायग्राम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जरूर आप लोग खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। डॉक्टर, आदमी और अभिनेता का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। देखिएगा आदमी है तो कुछ आदमी मेरे भाई जो है आपके डॉक्टर हो सकते हैं। उसी प्रकार से देखेंगे तो कुछ आदमी जो आपके अभिनेता होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग आदमी के लिए एक गोला बना लेंगे। कुछ आदमी जो आपके डॉक्टर होते हैं, उसी प्रकार से कुछ जो है कुछ अभिनेता भी आपके कुछ आदमी जो है आपके अभिनेता भी होते हैं। यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन
कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन ए में देखिए APEQ दिया गया है, ऑप्शन बी में ISOT दिए गए हैं, ऑप्शन सी में OCUB दिए गए हैं, ऑप्शन डी में EKIL दिए गए हैं। सबसे अलग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा ए से ई दिया गया है, दोनों वॉवेल दिए गए हैं मेरे भाई, और पी से क्यू है, इसमें आपके +1 दिए गए हैं। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो आई से मेरे भाई देखिए ओ दिए गए हैं, दोनों वॉवेल दिए गए हैं, और एस से टी दिए गए हैं, इसमें आपके +1 हो जाएंगे। आगे देखेंगे ओ से यू है, दोनों वॉवेल है, और देखिएगा सी से बी है मेरे भाई, इसमें आपका -1 हो जाएगा। आगे देखिएगा ई से आपका आई है, दोनों वॉवेल मेरे भाई दिए गए हैं, ई से आई है, दोनों आपके वॉवेल है, और के से एल है, इसमें भी आपका +1 है। देखिएगा सभी में +1 +1 +1, लेकिन ऑप्शन सी में देखिए -1 कर दिया गया है। तो सबसे अलग ऑप्शन आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, यही आपका जो है वो विषम अक्षर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। अध्याय, विषय सूची, स्तंभ सूची, प्रस्तावना और भूमिका का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि सभी शब्दों का सही क्रम आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई। इसमें सबसे पहले आपके कौन हो जाएंगे, तो इसमें सबसे पहले आपके जो है वो प्रस्तावना हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर हो जाएंगे। इसके बाद मेरे भाई जो है आपके विषय सूची हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर हो जाएंगे। विषय सूची के बाद आपके क्या होता है कि भूमिका हो जाता है, यानी कि 5 नंबर हो जाएंगे। भूमिका के बाद आपके अध्याय हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर हो जाएंगे, और अध्याय के बाद मेरे भाई स्तंभ सूची हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 2 5 1 3 दिया गया है। 4 2 5 1 3 आपके ऑप्शन बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो है वो सही क्रम सबसे पहले आपका 4 नंबर, 4 नंबर के बाद आपका 2 नंबर, 2 नंबर के बाद आपका 5 नंबर, 5 नंबर के बाद आपका 1 नंबर, उसके बाद आपका 3 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है मेरे भाई BCE का संबंध जिस प्रकार से IJL के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है CDF का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जरूर पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। BCE से IJL कैसे लिख रहे हैं। देखिए पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये BCE से हम लोग IJL कैसे ला सकते हैं, IJL कैसे ला सकते हैं। अगर सिंगल अक्षर को देखेंगे तो 20 आपका I लिखा हुआ है, इसमें आपके +7 के अंतर हो जाएंगे। C से J है +7 के अंतर हो जाएंगे, E से L है +7 के अंतर हो जाएंगे। सभी अक्षर में +7 कर दिया गया है, तो वही से हम लोग CDF के साथ करेंगे। CDF के भी सभी अक्षर में +7 कर देंगे। देखिए पहले आपका C है, उसके बाद D है, उसके बाद F है। देखिए C +7 आपके कितने हो जाएंगे, C आपके तीसरे पर आते हैं, 3 + 7 10, और 10वें पर मेरे भाई जो आपके J होते हैं। आगे देखिएगा आपका D है, D +7 आपके कितने हो जाएंगे, D आपके 10 में, D आपके चौथे पर आते हैं, 4 + 7 11, और 11वें पर मेरे भाई आपके जो है OK होते हैं। आगे देखिएगा आपका F है, F +7 आपके कितने हो जाएंगे, F आपके छठे पर आते हैं, 6 + 7 आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई, F आपके छठे पर आते हैं, 6 + 7 आपके जो है वो 13 होते हैं। 13वें पर आपका जो है AM होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका JKM लिखा हुआ है, देखिएगा JKM आपके ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका JKM भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को पहचान करें। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन ए में देखिए 35 है, ऑप्शन बी में 18, ऑप्शन सी में 9, ऑप्शन डी में आपका 27 दिया गया है। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा तो 35 आपके 3 और 5 से मिलकर बनते हैं, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 3 + 5 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। देखिएगा आगे देखिएगा 18 है,
18 आपके 1 और 8 से मिलकर बनते हैं, दोनों को आपस में जोड़ेंगे 1 प्लस 8 जो आपके 9 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपका 9 दिया गया है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो 2 7 दिए गए हैं, 27 दिए गए हैं। 27 आपके 2 7 से मिलकर बनते हैं, दोनों को आपस में जोड़ेंगे 2 प्लस 7 करेंगे तो आपके 9 हो जाएंगे। देखिएगा 9 9 9, लेकिन यहाँ पर आपका 8 बनता है, तो सबसे अलग ऑप्शन आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। यही आपका विषम संख्या दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर आपके एक प्रश्न आकृति दिए गए हैं, 4 आकृति दिए गए हैं। इन्हीं चारों आकृति में सबसे अलग आकृति आपका कौन सा हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में आपके सबसे अलग आकृति कौन से दिए गए हैं। आकृति ए में देखिएगा मेरे भाई छोटे छोटे बिंदु का संख्या तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। आकृति बी में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी आपके 8 है। आकृति सी में देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिए गए हैं। आकृति डी में देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिएगा सभी में 8 8 8 दिया गया है, लेकिन इसमें आपके छोटे छोटे बिंदु जो है वो 14 दिए गए हैं। तो सबसे अलग ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। यही आपका विषम आकृति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। और याद रखिएगा इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं, तो जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कथन आपको क्या कहना चाहता है, इस प्रकार के निष्कर्ष किस प्रकार से निकलेंगे। देखिए कथन आपको कह रहा है कि एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है, एक कमरा जो है वो फूलों से सुंदर लगता है। निष्कर्ष को हम लोग देखेंगे। निष्कर्ष एक आपको कह रहा है फूल कमरे की सजावट के लिए उगाए जाते हैं। यह निष्कर्ष नहीं निकलता है मेरे भाई कि एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है। ये वाला कथन से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि फूल जो है वो कमरे की सजावट के लिए उगाए जाते हैं, यानी कि ये निष्कर्ष आपके गलत हो जाएंगे। निष्कर्ष 2 को हम लोग देखेंगे, बिना फूलों के कमरा भद्दा लगता है। देखिएगा निष्कर्ष आपको क्या कह रहा है, बिना फूलों के कमरा जो है वो भद्दा लगता है। कथन को देखिएगा तो एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है, यानी कि यह कथन से यह भी निष्कर्ष नहीं निकाल हम लोग पाते हैं कि बिना फूलों के कमरा जो है वो भद्दा लगता है, यानी कि दोनों निष्कर्ष आपके गलत हो जाएंगे। दोनों निष्कर्ष को आपको गलत कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिएगा ऑप्शन सी में देखिए निष्कर्ष 1 और नहीं निष्कर्ष 2 निकलते हैं, यानी कि दोनों निष्कर्ष आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है ए और बी बहनें हैं, डी की माता ए है, बी की पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है, ए का पति जी है, तो सी का डी से क्या संबंध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि सी डी से कैसे संबंधित है। देखिएगा पहले आपको कह रहा है ए और बी दोनों बहन है। ए और बी जो है वो दोनों बहन है, दोनों बहन के रिश्ते में है, तो हम लोग दोनों को एक ही पीढ़ी का है, एक सामने रखेंगे। यहाँ पर बहन का रिश्ता है, आगे देखिएगा बहन का रिश्ता है। इससे आगे प्रश्न को देखिएगा तो डी की माता ए है। डी की माता कौन है, डी की माता मेरे भाई ए है, यानी कि एक पीढ़ी नीचे है। यहाँ पर आप लोग डी को रख दीजिएगा, यहाँ पर आपका जो है वो माता हो जाएगा। डी जो है वो बेटी है या फिर बेटा है, ए का यहाँ पर माता हो जाएगा। आगे देखिएगा आप लोग तो बी की पुत्री सी है। बी की पुत्री कौन है, बी की पुत्री मेरे भाई सी है। यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा, फीमेल है तो यहाँ पर माइनस दे दीजिएगा। बी का पुत्री जो है वो सी है, यहाँ पर आप लोग पुत्री को लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपका जो है वो पुत्री हो जाएगा, पुत्री को लिख दीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, जो एफ से विवाहित है, बी की पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है, तो यहाँ पर आप लोग आगे बढ़ाइएगा। एफ जो है वो पति हो जाएगा सी का, यहाँ पर पति पत्नी का रिश्ता है। आगे देखिएगा प्रश्न को,
ए का पति जी है, ए का पति कौन है, ए का पति जो है ओ जी है, यहाँ पर जी को रखिएगा, दोनों एक ही पीढ़ी का है, सामने सामने रखेंगे। ए का पति जो है ओ जी है, यहाँ पर पति पत्नी का फिर से रिश्तेदारी हो जाएगा। आगे देखिएगा तो सी से डी का क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहे। देखिए आपका सी यहाँ पर है और डी मेरे भाई यहाँ पर है। देखिएगा आपके जो है वो मम्मी के, आपके मम्मी के जो है वो बहन की बेटी आपको कौन लगेगी, ये आप लोगों से पूछ है तो मौसेरी बहन लगेगी। देखिएगा ए और बी दोनों बहन है, ए का जो है वो ए जो है ए और बी दोनों बहन है। देखिएगा और डी के माता ए है, यानी कि ये दोनों माता माँ और बहन है। आगे देखिएगा बी की पुत्री सी है, यानी कि सी के जो है रिश्ता पूछ रहा है डी से, तो देखिए सी पुत्री है डी की, यानी कि आपके मौसेरी बहन लगेगी। मौसेरी बहन आपके ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।